अगर आपको लोन लेने में दिक्कत आ रही है, आपको समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से लोन लेना चाहिए, क्योंकि दिवाली का टाइम आ रहा है, अभी नवरात्रे हैं, दशहरा है, शादी का सीजन स्टार्ट हो जाएगा, तो आपके लिए ये वीडियो है। आप स्टार्टिंग से एंड तक देखना, पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया है कि ओडी क्या होती है, बिजनेस लोन क्या होता है, किससे लेना चाहिए, किससे नहीं लेना चाहिए, कौन से मार्केट में प्लेयर्स हैं जो सस्ते लोन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पे हम बैंकों के नए नए ऑफर्स को आपको बताते हैं और आपको हेल्प करते हैं आपको लोन लेने में। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है, अनसिक्योर्ड लोन के लिए आपको क्या करना होता है। तो अनसिक्योर्ड लोन का सिंपल सा मतलब है, जो भी पैसा आपको बैंक दे रहा है लोन एज अ लोन, उसके लिए आपको बैंक के पास कुछ भी चीज़, मकान, दुकान, घर, गाड़ी, गोल्ड, कुछ भी चीज़ आपको बैंक के पास गिरवी नहीं रखनी। वैसे तो लोन सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दो तरीके के होते हैं। सिक्योर्ड का मतलब आपने कुछ ना कुछ बैंक के पास गिरवी रखा गया है अपना, आपका। बट अनसिक्योर्ड का मतलब है कि जिसमें आपने बैंक के पास कुछ भी चीज़ गिरवी नहीं रखी। जो लोन आपको दिया जा रहा है अनसिक्योर्ड, ये टोटली आपके सिविल कंडक्ट, आपके जो लोन आज तक आपने लिए उसको कैसे आपने टाइमली पे करा है नहीं करा है, उसके बेस पे दिया जा रहा है, आपकी बैंक स्टेटमेंट के बेस पे दिया जा रहा है, आपकी टर्नओवर के बेस पे दिया जा रहा है। इसके अंदर कुछ भी चीज़, अगर हम ये बोलें कि भाई बैंक को के पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जो आप लोन रिपे नहीं करते तो फॉरफिट कर लेता है, तो ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट बैंक के पास नहीं होता है। इट जस्ट कि आपका सिविल खराब हो जाता है, बट वो भी हम सजेस्ट करते हैं कि आपको कभी भी लोन को खराब नहीं करना है। आपको कभी भी कोई दिक्कत आ रही है तो आपको अपने बैंक के पास जाना है और बैंक को बताना है कि भाई ये दिक्कत वो फेस कर रहे हैं। अब जब हमने ये समझ लिया है कि बिजनेस लोन क्या होता है, तो अब हम ये समझते हैं कि कौन कौन से बैंक है, कौन कौन सी एनबीएफसीज हैं जो मार्केट में आपको बिजनेस लोन प्रोवाइड करा रही है। अगर हम बैंकों के नाम लें तो एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसी, कोटक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, डॉशिया बैंक, ये कुछ बैंक्स हैं जो आपको इजीली लोन प्रोवाइड करा रहे हैं। कंडीशन किस लोकेशन से आप कॉल कर रहे हैं और उस लोकेशन पे उनकी कोई ब्रांच है या नहीं। जैसे अगर हम बात करें स्टैंडर्ड चार्टर्ड, तो ये दिल्ली में इनकी ब्रांच है, तो दिल्ली से 100 किलोमीटर तक ये इजीली लोन कर देते हैं। बट अगर हम बात करें कि अगर आप हिसार से हो या मध्य प्रदेश से हो या उत्तर प्रदेश से हो, तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक शायद ना कर पाए, बट हाँ एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक ये इजीली आपको लोन कर देंगे, क्योंकि इनकी ब्रांचेस ऑल ओवर द इंडिया अवेलेबल है। अगर हम बात करें कि एनबीएफसीज की, तो सबसे पहले नाम आता है बजाज, टाटा, कोटक, एल&टी, चोला, गोदरेज। ये 4 से 5 एनबीएफसीज जो हैं ये मार्केट में लोन कर रही हैं, जैसे जैसे बैंक्स कर रहे हैं वैसे ही एनबीएफसीज मार्केट में फंड कर रही हैं। अब बात करते हैं कि लोकेशन वाइज, तो लोकेशन जैसे बजाज है, बजाज में तो ऑलमोस्ट सारी लोकेशंस पे लोन होता है। कुछ कुछ ही लोकेशन होंगी जिस पे नहीं करते हैं। वैसे ही हमें ये देखना पड़ेगा कि आप किस लोकेशन से हैं, उस लोकेशन पे उस बैंक की या उस एनबीएफसी की ब्रांच है या नहीं। तो अगर उनकी ब्रांच होगी तो आपको इजीली लोन मिल जाएगा। तो अब बैंक और एनबीएफसी से जब हमने जान लिया है कि कौन कौन से बैंक है, कौन कौन सी एनबीएफसीज हैं जो आपको लोन प्रोवाइड करा रही हैं, तो नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं कि हम ये जानते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, एक बेसिक डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं बिजनेस लोन कराने के लिए। तो बिजनेस लोन कराने के लिए आपकी 3 तरीके की कंपनी हो सकती है, आप प्रोपराइटर हो सकते हैं। अब जब हमने ये जान लिया है कि क्या क्या कौन कौन से बैंक है और कौन कौन सी एनबीएफसी है, तो हम ये जानते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो अगर हम आपकी आपकी जो कंपनी है वो 3 तरीके की हो सकती है, या तो प्रोपराइटर हो सकते हो, या पार्टनरशिप हो सकते हो, या प्राइवेट लिमिटेड हो सकते हो। अगर आप प्रोपराइटर हो तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, जीएसटी सर्टिफिकेट, 12 महीने की जीएसटी रिटर्न, 1 साल के बैंक स्टेटमेंट, 2 साल के फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स में पैन कार्ड, आधार कार्ड, दो आईटीआर सीओआई, और अपने प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और एनेक्सर्स, ये लगते हैं। और अगर आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है तो मुझे जो हमें जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो एमओए, एओए, आपकी कंपनी का पैन कार्ड, कंपनी की जीएसटी रिटर्न, कंपनी की फाइनेंशियल। अगर आपकी पार्टनरशिप कंपनी है तो पार्टनरशिप का पैन कार्ड, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप का जीएसटी, पार्टनरशिप के फाइनेंशियल। ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायरमेंट होगी, आपको कॉल करने से पहले अरेंज कर लेने हैं। अगर आप अरेंज नहीं करेंगे तो आप इन्हें सीए से भी ले सकते हैं। और कुछ एक जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जो आपको हमें बताने हैं। जैसे कि आपके कितना टर्नओवर है, कितना आप लोन चला रहे हैं, कितनी ईएमआई आप पे कर रहे हैं, कब से पे कर रहे हैं,
ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है। आप वैसे तो आपको पता होंगे, अगर आप नहीं पता है तो आप अपने सीए से भी पता कर सकते हैं कि ये जो कुछ बेसिक क्वेश्चन है, इनके क्या आंसर्स हैं। तो आपको अगर लोन की रिक्वायरमेंट हो और कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही है, आप पैन इंडिया कहीं से भी बिलोंग करते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कोलकाता, बिहार, झारखंड, यूपी, कहीं से भी हैं आप, आपको लोन आपके लोकेशन से कराया जाएगा। जो भी बैंक और एनबीएफसी आपके लोकेशन पे होगी, वहीं से आपकी फाइल प्रोसेस करी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस वीडियो में इतना ही। अगली बार एक नए बैंक के साथ हम दोबारा आएंगे। और तब तक अगर आप चाहते हैं कि हम किसी स्पेशल टॉपिक पे आपको वीडियो बना के दें, कोई आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्या पता आपकी आपकी प्रॉब्लम आपके जैसे 100 करोड़ लोग फेस करते हो, तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि ये इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है। क्योंकि हमारा काम लोन कराना ही है, तो हम उससे रिलेटेड आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और नहीं कर पाए तो आपको प्रॉपर हेल्प करेंगे कि आपको कौन किस चीज़ के बारे में बता सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपको कल इसी टाइम हम इसी चैनल पर दोबारा मिलते हैं।